हाय, आई एम विनायक मोरे, एक्सपर्ट लैब केयर, मुंबई बोरीवली। आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी में एसी डिटेक्ट। एसी डिटेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है चार्जिंग आईसी के लिए। ये आपको चार्जिंग आईसी को क्या बताती है कि एडाप्टर जो है, एडाप्टर इनपुट जो डिटेक्शन हम लोगों ने एडाप्टर किया है वो प्रॉपर वैलिड है क्या। ठीक है, इसका वैलिडेशन के लिए इसके अंदर एसी डिटेक्ट का जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर एक प्रॉपर वोल्टेज का एक ये सेट किया गया है कि इतने वो मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना वोल्ट चाहिए। ये मैं आपको BQ 24737 आईसी है, इसका एक डायग्राम निकाल के अंदर इंटरनल दिखा दूंगा आपको कि क्या इसमें मोस्ट ऑफ ऑल होता है। मोस्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये 2.5 से लेकर 3.5 के बीच में, एक अप्रोक्सीमेटली अंदाज 2.5 से लेकर 3.5 के बीच में ही इसको सेट किया जाता है ज़्यादातर आईसी में। ठीक है, ये एसी डिटेक्ट सिग्नल क्या करता है कि ये आईसी को बताता है कि जो लगने वाला एडाप्टर है वो प्रॉपर इनपुट है क्या। ठीक है ना, तो इसके लिए एसी डिटेक्ट जो है, इसके लिए आपको एसी डिटेक्ट सिग्नल जो है इसको आने के लिए आपको प्रॉपर क्या है, जो विन का इनपुट है, जो हम लोग ने लास्ट टाइम विन देखा था, ये विन का इनपुट प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि एसी डिटेक्ट जो है कभी चलेगा जब भी आईसी को वीसीसी मिलेगा, प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा। वीसीसी कहाँ से आ रही है, देखो 20 नंबर पिन में वीसीसी आईसी को आ रही है विद द हेल्प ऑफ PR308। ये 10 ओम्स का एक रजिस्टर है। आपको ये रजिस्टर क्यों डाला गया है, टू स्टॉप फोर्स ऑफ करंट। एक 10 ओम का छोटा सा रजिस्टर है जो P2 पॉइंट से आया। कहाँ से आया, और P2 पॉइंट कहाँ पे, देखो आपका फर्स्ट मॉसफेट को आपको पास करना पड़ेगा P2 पॉइंट, तभी जाके इस चार्जिंग आईसी को आपको क्या मिलने वाला है, VCC एज अ वोल्टेज मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या ज़रूरी है, ये फर्स्ट मॉसफेट को पास करना। ठीक है ना, तो उसके बाद में देखो जैसे ही यहाँ VCC आया तो इसका दूसरा काम क्या रहेगा, एसी डिटेक्ट। इस आईसी को बताना ज़रूरी है हमको कि एसी लगाया है कि नहीं लगाया। एसी मतलब क्या, एडाप्टर। एसी आप एसी के हिसाब से मत जाओ, इसके नाम के हिसाब से। ठीक है, इसको एसी डिटेक्ट करने के लिए आपको मैंने बताया कि एक वोल्टेज डिवाइडर का सिंपल दिया जाता है। वोल्टेज डिवाइडर में 2.5 से लेकर 3.5 डिपेंड्स ऑन वोल्टेज डिवाइडर। अलग अलग आर्किटेक्चर कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, वोल्टेज डिवाइडर कैसे लेते हैं, उसके ऊपर आपको ये डिपेंड्स करेगा। अभी यहाँ पे देखो इनपुट कहाँ से आया, विन से। कहाँ से इनपुट आया, विन से। यहाँ पे P2 पॉइंट से आया था, मगर यहाँ से इनपुट विन से। विन मतलब ये आपके ये फर्स्ट मॉसफेट के पहले से आपको यहाँ से इनपुट आया हुआ है। दो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, वोल्टेज डिवाइडर के लिए दो रजिस्टर दिए गए हैं। एक फर्स्ट रजिस्टर है PR310 और सेकंड रजिस्टर है आपका PR311। ठीक है, और ये आपका 390K का है, और ये आपका जो ग्राउंड में लगा हुआ रजिस्टर 59K का है। आप इससे वोल्टेज डिवाइडर जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उससे आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एज पर कैलकुलेशन यहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए, बताओ जरा, एक कैलकुलेशन कर लो फटाक करके और बताओ मुझे। ये 20 हम लोग विन 20 वोल्ट पकड़ेंगे। ठीक है, विन 20, फर्स्ट रजिस्टर 390K, करो जल्दी। फर्स्ट रजिस्टर 390 20 वोल्ट। ठीक है, और सेकंड रजिस्टर 59K, कितना आ रहा है आउटपुट में। फर्स्ट रजिस्टर 390K और सेकंड रजिस्टर 59, 2.6। ठीक है, तो एज पर वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए, 2.6। तो ये एसी के अंदर निर्धारित किया गया अंदर कि 2.5 से लेकर 3 वोल्ट के बीच में आपको वोल्टेज आना चाहिए। उसके नीचे ऊपर वोल्टेज हुआ तो ये एसी डिटेक्ट नहीं समझेगा और सिस्टम को आगे चालू नहीं करेगा। तो एसी डिटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, चार्जिंग आईसी को आगे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये एसी डिटेक्ट जो है एक वोल्टेज डिवाइडर से सेट किया जाता है, और इसमें आपको ये रजिस्टर बहुत मायने रखते हैं। और इंटरनल सर्किट में ये रजिस्टर प्रॉपर दिखाएंगे नहीं आपको। एक ग्राउंड में लगा हुआ है, एक विन में लगा हुआ है। आपको इसको बाजू में लेके, साइड में लेके चेक करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि इसको चेक कैसे करना है, साइड में लेके। ठीक है ना, सर्किट से सिर्फ डिलोकेटेड करना है, बाजू में करना है आपको बस। बाकी उसको निकाल के बाहर नहीं लेना है, बाहर लोगे तो आपको आपका रजिस्टर मिस हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने उसके तरीके आपको बताया है प्रॉपर कैसा होता है क्या होता है। ठीक है, तो इसी आपको एसी डिटेक्ट को हम लोग प्रॉपर समझेंगे। ये दो वोल्टेज डिवाइडर के रजिस्टर हम जो है ये डायग्राम थ्रू हम लोग बोर्ड में समझ लेंगे। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड आपका है, देखो यहीं पे देखेंगे तो PR ये अपना ये CLR है। यहाँ पे देखेंगे तो ये PU301। ठीक है, PU301 यही हमारी आईसी है। इस आईसी में आप देखेंगे तो
6 नंबर पिन कहाँ पे इसकी? 6 नंबर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये आपका मार्किंग है, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 नंबर देखो नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 6 नंबर पिन में आपका क्या है? ये आपका एसी डिटेक्ट है। एसी डिटेक्ट कितना आना चाहिए एज पर ये? मल्टीमीटर ऑन करो, 2.6 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट दिया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो 2.645 वोल्टेज आ चुका है। तो ये वैलिड है। आपके दोनों रजिस्टर देखो, यहाँ पे कैपेसिटर दिया है और 2 रजिस्टर दिए हुए, ठीक है ना। यही रजिस्टर आपके क्या करेंगे? वोल्टेज डिवाइडर का काम करेंगे। उसमें एक रजिस्टर जो है ग्राउंड रहेगा और एक रजिस्टर वीन में रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप कहाँ पे हम लोग 19 वोल्ट 20 वोल्ट कहाँ पे आ रहा है देखेंगे। ये रजिस्टर जो फर्स्ट है शायद से ये 20 वोल्ट वाला रहेगा, या तो ये रहेगा। तो ये आपका 2.6 है, ठीक है। और ये वाला रजिस्टर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 20 वोल्ट है आया। तो ये 20 वोल्ट वाला रजिस्टर है। थोड़ा सा देखो जिंदा है क्या, देखते हैं, ठीक है, ओके। तो लगाते हो थोड़ा संभाल के लगाइए, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मुझे नीचे देख के ऊपर देखना पड़ रहा है। तो ये आपका 20 वोल्ट का रजिस्टर है और यहाँ पे आपको 20 वोल्ट का रजिस्टर आपको क्या करा के दे रहा है? 2.6, ठीक है। और ये वैलिड आपका एसी डिटेक्ट है, समझ में आ रहा है। और आपका वीन कहाँ पे? 20 हुए, 20 पे वीन मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ये 20 आपकी है, यहाँ पे दिख रहा है 100 ये रजिस्टर है, 10 ओम्स का रजिस्टर हम लोग देखा था, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम में। तो ये वीन आपका 20 वोल्ट का VCC है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है। तो ये आपका वीन की एंट्री यहाँ पे हो रही है, देखो P2 पॉइंट यहाँ पे 10 ओम्स के इसमें आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे पास हो रहा है। और एक कैपेसिटर यहाँ पे फिल्टराइजेशन कर दिया है और 20 नंबर पे आपको वीन की एंट्री प्रॉपर हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका एसी डिटेक्ट जो है, एसी डिटेक्ट भी आप देखोगे तो 2.6 आपको वैलिड एसी डिटेक्ट आ रहा है विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। तो ये रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एसी डिटेक्ट कराने के लिए। और एसी डिटेक्ट होने के बाद ही आईसी को समझ में आएगा कि एडाप्टर वैलिड लगा है या नहीं लगा है, वो प्रॉपर एम्पियर है क्या नहीं, ये सब उसके ऊपर आपका एसी डिटेक्ट के सिग्नल के ऊपर ही सब रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में भी, यहाँ पे 3 रजिस्टर है। PR310 है जो 390K का है, और दूसरा है PR311 जो 59K का है, दिख रहा है। तो ये जो रजिस्टर्स है वोल्टेज डिवाइडर से बने हुए, और यहाँ पे कैपेसिटर भी दिया है। तो कभी भी क्या करो, अगर आईसी में चेक करना है आपको तो आईसी के पिन में मत जाओ, नियर बाय जो उसके पॉइंट टेस्टिंग पॉइंट दिया है उसके ऊपर देखो। तो 6 नंबर के टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे मुझे मिला है, या तो मैं कैपेसिटर में भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप पिन में मत जाइए, गलती से आपका 6 नंबर 7 नंबर पिन शॉर्ट हो गया अभी जैसे जैसे रजिस्टर हुआ था, तो आपका आईसी डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज डिवाइडर एसी डिटेक्ट का ये था आपका कॉन्सेप्ट था। आई होप सबको क्लियर हुआ है, ठीक है। ओके, थैंक यू।